Hello everyone, my name is Kaushiki Sondhi and we are working on a movement called #InnovativeIndia. This is a movement where we are conducting a webinars and making all the organizations to come together to conduct the educational awareness. Today, on behalf of All India Council Human Rights, Liberties and Social Justice, National Council News and Broadcasting, Safeguarding Children Seva Samiti, Uttar Pradesh, Koshambi Foundation, Uttar Pradesh, International Human Rights Commission, Voices on the Mount, Africa, Ghana, we welcome our guest speaker, Mr. Honorable Justice Shobhot Kumar Gunwant Lal Shah ji from Gujarat. We welcome you, sir, to talk on the topic how to make career in judicial services. Welcome you, sir. नमस्ते। नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग, बच्चों की सुरक्षा समिति, मानव अधिकार परिषद, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कौसंबी संस्थान, कौसंबी फाउंडेशन, भविष्य शिक्षा ट्रस्ट यानी भविष्य एजुकेशन ट्रस्ट और वॉइसेस ऑन माउंट की ओर से आपको संबोधित करके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला कैरियर काउंसलिंग कारकिर्दी परामर्श में आपका स्वागत है। यहाँ इनोवेटिव इंडिया मूवमेंट यानी परिवर्तनात्मक आंदोलन द्वारा भारत में शिक्षा की उपलब्धता को सुलभ और स्वतंत्र बनाने के लिए सभी संगठनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। उपरोक्त सभी संस्था का एक ऐसा भारत बनाने का लक्ष्य है जहां शहरी, ग्रामीण विभाजन या कोई अन्य भेदभाव नहीं हो। और ये सब अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ, अगर आपसे नहीं तो कौन से, किससे ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये हम सबके लिए आज से ही, अभी से ही जरूरी है कि हम अच्छे से सारे मूवमेंट को इकट्ठा करें और बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। इससे पहले कि मैं मुख्य विषय में बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ चित्र देखें और इसके अंदर जो संदेश है उसको समझें। भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि आप किसी के लिए एक दीपक जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन करता है। बच्चे सुरक्षा और अपने अधिकारों के हकदार हैं। यह उन्हें तूफान से बचाने के लिए एक छाता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जागरूक हो जाना। डू इट राइट नाउ। अपने प्रतियोगी को कभी कम मत समझो। एवरीबडी इज पावरफुल। हमेशा अनपेक्षित आकस्मिक गतिविधि का पूर्वानुमान, पूर्व विचार करें और आगे क्या हो सकता है उसका पहले से विचार करके अपना कार्य करें। हमेशा अनुमान, तर्क यही करना कि बेहतर तरीका होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए बेटर वे टू डू द सेम थिंग। यदि आप जीवन भर के लिए खुशी चाहते हो तो अपने काम को पसंद करना सीखें। जो भी आप काम करते हैं वो काम से खुश रहिए और वो काम खुशी खुशी कीजिए। अगर हम हवा की दिशा नहीं बदल सकते, पर हम अपने पाल को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। सो वी मस्ट ट्राई फॉर द बेटरमेंट। और ये सब के लिए जल्दी से सक्रिय हो जाइए, क्योंकि समय, प्रवाह और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। एक आदमी भी स्थिति को बदल सकता है। अकेले गांधी जी ने असहकार आंदोलन से भारत की दिशा बदल दी। अपनी दिनचर्या से समय निकालें, अपने बच्चों को अधिक समय दें। किसी भी विवाद में शामिल होना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना मुश्किल है। हमेशा बेहतर परिणाम का सपना देखें। हमेशा अच्छे के लिए उम्मीद जगाएं, आशाओं को हमेशा बनाए रखें। हमारे अच्छे कामों को न तो अग्नि, न हवा, न जन्म और न ही मृत्यु मिटा सकते हैं। प्रत्येक दिन के लिए अलमाइटी का धन्यवाद करें, दूसरों का धन्यवाद करें कि आपका दिन अच्छा गुजरा। और
कोई भी परिवर्तन पहले डरावना लगता है, पर बाद में वो परिवर्तन से जो लाभ होते हैं वो हमें ही होते हैं। सो हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहें। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निम्नलिखित नौकरियां बेहतर हैं। ये नौकरियां, ये काम आपको केवल आय प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, आपके फिर से शुरू करने और आपके भविष्य के प्रयासों के लिए कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी नौकरी भविष्य के लिए अपना स्थायी करियर विकल्प बना लें। यह भी याद रखें कि ये नौकरियां उस लड़के द्वारा बताई गई है जिसने खुद 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया है। ये सब काम है ब्लॉगिंग, मेमे बनाना, सोशल मीडिया के मैनेजर बनना, यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करना, फोटोग्राफी करना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, संगीत की समीक्षा करना, शिल्प बेचना, ऑनलाइन शिक्षण देना या होम ट्यूशन करना। समाज हमारी अपेक्षा से काफी अलग है। सीता जी के लिए धोबी द्वारा की गई टिप्पणी और भगवान राम द्वारा की गई कार्यवाही से आपको अवगत होना चाहिए, लेकिन इस कार्रवाई से रावण और उसकी लंका का विनाश हुआ था, यह भी याद रखना चाहिए। आप पंचतंत्र की बहुचर्चित कहानियों के बारे में जानते होंगे, जहां एक दंपति गधे पर यात्रा कर रहा है। जब वे दोनों एक साथ गधे की सवारी करते हैं, या जब वे दोनों में से कोई एक गधे की सवारी करता है, या जब उनमें से कोई भी गधे की सवारी नहीं करता है, हर स्थिति के लिए हर किसी के अपने अलग अलग विचार और प्रतिक्रिया होती है। ये कहानी में इस कपल को हर लोगों ने दूसरे अलग अलग तरीके से टिप्पणी की और उन्होंने अपना काम बदल दिया, और अल्टीमेटली वी नो कि वो उनका कुछ काम नहीं आया। इसलिए हमारी अपनी सोच और अपना निर्णय होना चाहिए, और जहां हम एक अच्छा या सही निर्णय लेने में असमर्थ हैं, वहां परामर्श की आवश्यकता है। जहां आप अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते, वहां आपको किसी का परामर्श लेना चाहिए। ये करियर काउंसलिंग उसी का एक भाग है। बच्चे, बाल युवा, किशोर को जाने बिना करियर के बारे में बात करना या उनके व्यवसाय के लिए एक विशिष्ट चयन के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है। मैं केवल सामान्य सिद्धांतों की बात कर सकूंगा। मेरे पास अपना करियर चुनने और दूसरों को सलाह देने का अनुभव है, इसलिए मैंने इस विषय पे बोलने का साहस किया। हालांकि खुद के लिए बात करना सीखी, घमंड या दिखावा हो सकता है, मगर जिस विषय पर केवल वैचारिक बातचीत संभव है, मुझे लगता है मेरा अनुभव आपको एक बेहतर अभिप्राय सुझाव देगा कि करियर का चयन क्या है और करियर काउंसलिंग, रोजगार परामर्श क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैंने माइक्रोबायोलॉजी मुख्य विषय और रसायन विज्ञान सहायक विषय के साथ अपना स्नातक किया है। मैं स्कूल में प्रभावशाली था, मगर गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के कारण मेरी पढ़ाई में बाधाएं आई। मैंने औद्योगिक और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया। मैं या तो बायो फर्टिलाइजर या बॉर्नविटा या न्यूट्रामुल जैसे उत्पादन के लिए एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहता था, लेकिन परिवार की सलाह के कारण वो मैंने नहीं किया। मैं एडवोकेट, वकील परिवार की 6ठी पीढ़ी में हूं। मेरी 6 पुश्तों से मेरे फैमिली में वकालत चली आती है। मेरा बेटा भी वकालत करता है, इसलिए कानूनी क्षेत्र में शामिल होना मेरे लिए आसान था। मैंने 1 दशक से अधिक समय तक वकालत की। मैंने वकालत में अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया। मेरी प्रतिस्पर्धा मेरे सहयोगी के साथ नहीं थी, लेकिन मेरे प्रतियोगी मुझसे 10-15 साल सीनियर थे, बड़े थे। मैंने 1985 में कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू किया
और 1989 में अपने कार्यालय ऑफिस को टोटल कंप्यूटराइज संपूर्ण कंप्यूटरीकरण कर दिया ऑफिस का। इस तरह साइंस पढ़ने के बावजूद और पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी मीन्स औद्योगिक माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बावजूद मैं वकालत में गया, लॉ फील्ड में गया और वकालत करते करते मुझे जिला और सत्र न्यायाधीश, जो यहाँ अहमदाबाद में सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश की पोस्ट थी, के रूप में नियंत्रण द्वारा नियुक्त किया गया। न्यायपालिका ने मुझे गुजरात, फिर मद्रास उच्च न्यायालय और फिर पूरे राष्ट्र के न्यायालयों को कंप्यूटरीकरणकृत करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने सारे भारत की कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन किया है। दिल्ली में रह के, दिल्ली में बैठे बैठे मैंने कहीं भी ट्रैवल किए बिना, आज जो हम जूम से या ये वीडियो से बातें करते हैं, मैंने 2006 में सारे भारत में जूम टेक्नोलॉजी से, मीन्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 4,500 स्टेशंस और 17,500 कोर्ट्स का कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अब उसमें सिर्फ आगे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ही काम बाकी है। अदरवाइज सारी कोर्ट से कंप्यूटर से लग चुके हैं और कंप्यूटराइज हो चुकी है। अब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद, वकालत करने के बाद मैंने आईटी में इतना सारा काम किया है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का मेरा अध्ययन, एक वकील के रूप में मेरी कानूनी कार्यवाही और कंप्यूटर साइंस में मेरी दिलचस्पी, इन तीनों विषयों ने मुझे हर स्तर पे अपने कर्तव्य को, काम को उल्लेखनीय बनाने में मदद की है। सो मेरी नॉलेज कहीं नहीं गई। एक वकील के रूप में और एक न्यायाधीश के रूप में मैं छात्रों और उनके माता पिता के बीच करियर परामर्श के लिए स्वीकृत रहा हूं। वे अपने करियर के लिए मेरी सलाह लेते हैं। अपने अनुभव के कारण मैं हमेशा हर एक को सलाह देता हूं कि प्राप्त विकल्प और पसंद नापसंद के अनुसार पेशे या व्यवसाय का चयन करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का ध्यान रखें। कभी कोई अज्ञात बल आपके प्रयास का चयन करने के बिना आपको कुछ विशिष्ट व्यवसाय में खींच लेता है तो इससे नाराज ना हो। किसी भी परिस्थिति में अपने काम से प्यार करें और सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए अपना 100% दें। सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं हमेशा हर एक को कहता हूं कि आप कोई भी विषय या कोई भी बिजनेस या व्यवसाय या कामगिरी, जॉब क्या चयन करें, सिलेक्ट करें और उसमें जाएं, बट साथ साथ लॉ का अध्ययन जरूर करें। हमें न केवल मानसिक विकास बल्कि शारीरिक शक्ति पर भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति की आंतरिक छिपी योग्यताओं को, क्षमताओं को फिर से खोलने की जरूरत है। किसी के द्वारा दिखाया गया सपना उसकी क्षमता में से ही संभव होता है। परामर्श का उद्देश्य किसी भी स्थिति में अपने जीवन को अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी करने में सक्षम बनाना है। बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अशिक्षित या बिन अनुभवी माता पिता होते हैं। इसका अर्थ माता पिता को दोष देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चे के लिए सही मुद्दे की खोज करना है। माता पिता ज्यादातर मामलों में खुद को अशिक्षित रखते हैं, अपने काम में नहीं, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के बारे में। और बच्चों को फलने फूलने के लिए जिस तरह के शैक्षिक सहयोग की आवश्यकता होती है उसे प्रदान करने के लिए उन्हें गंभीर रूप से कम आंकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बच्चों में प्रेरणा तथा बुनियादी मूल्यों की जानकारी, समझ प्राप्त जल्दी नहीं हो रही होती है। बच्चे सकारात्मक आदर्श भूमिका का उदाहरण देखे बिना, मॉडल देखे बिना उसकी कमी महसूस करते हैं। शिक्षा अध्ययन का ड्रॉप डाउन दर उच्च हो जाता है और एक बच्चे को क्या पता है और उनकी उम्र के लिए उन्हें क्या पता होना चाहिए, इस दोनों के बीच में बड़ी अंतर हो जाता है। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है। गीत, गायन, नृत्य, अभिनव, कविता पाठ और पसंदीदा खेल के लिए एक मंच प्रदान करना अपेक्षित है।
ताकि बच्चों को बोलने और लोगों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वह संवाद करने में संकोच न करे। अगर बच्चा खेलेगा नहीं, दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं, तो जीतेगा नहीं। इसी तरह कॉम्पिटिटिव कविता या गायन या म्यूजिक में पार्ट नहीं लेगा, तब तक उसको अपनी रिक्वायरमेंट या कैपेसिटी की पता नहीं चलेगा। अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा पोषण वह ईंधन है जो शिशुओं, छोटे बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों में स्वस्थ विकास को संचालित करता है और जीवन भर बीमारी को रोकने में मदद करता है। अच्छा पोषण आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाता है, क्योंकि एक मजबूत और स्वस्थ कार्यबल ही विकास का इंजन है। अधिकांश किशोरों को ऐसी उम्र में जिसमें उन्हें काम की कल्पना से भी परिचित नहीं कराया गया, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक कैरियर कारकिर्दी पसंद करने की जरूरत होती है। उनमें से ज्यादातर के लिए सही कैरियर कारकिर्दी चुनना आसान काम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यह जानते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं, परंतु ज्यादातर या तो अव्यक्त निष्क्रिय होते हैं या भ्रमित परेशान होते हैं। वे अक्सर विषयों को चुनने में गुमराह हो जाते हैं। करियर में एक विशेष चुनाव करने के लिए केवल उस विषय में उच्च अंक ही एकमात्र मापदंड नहीं है। इस तरह के अनुमानों के कारण परामर्श संगत और आवश्यक है। करियर कारकिर्दी परामर्श और मार्गदर्शन बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के निर्माण को रोकने के लिए इस तरह के तनाव पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जब उनके दिमाग विकसित हो रहे हो और सांसारिक समस्याओं से प्रभावित हो रहे हो। बाल परामर्श आपके बच्चे को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां वे बाल सुलभ और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं। हम बच्चों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित व्यवहार सिखाने में मदद करनी चाहिए। हमें मुख्य उद्देश्य भावनात्मक सुरक्षा स्थापित करने के साथ साथ आत्मसम्मान में वृद्धि करना है। हमें बच्चे की सामाजिक कौशल पर भी काम करना है ताकि वह अपने पर्यावरण के साथ बेहतर व्यवहार कर सके। अक्सर घर के वातावरण से भी बदलाव की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे की मदद की जा सके। इस प्रकार माता पिता के साथ समय समय पर परामर्श होना चाहिए, जो उन्हें बच्चे के बारे में अधिक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करते हैं और बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करने में उनकी भूमिका को समझते हैं। ये जो ऑडियो वीडियो क्लिपिंग्स या लेक्चर्स हैं, वो पढ़ने से सबको बोरिंग लगता है। इसलिए इनफैक्ट बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये करियर परामर्श का एक भाग बनाना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि आपके बच्चे को क्या करने की जरूरत है और उसको कैसे क्या कराना है। सिर्फ अपने फैमिली का बिजनेस करना है या आपने जो एम रखा था आप पूरा नहीं कर सके, इसलिए आपके बच्चे के पास कराओगे तो बच्चा उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ सकेगा। करियर परामर्श स्कूली बच्चों को अपने लिए एक बेहतर विकल्प बनाने के लिए व्यवस्थित और विचारशील तरीका प्रदान करता है। करियर की जानकारी उपलब्ध विषयों, पाठ्यक्रम सामग्री, नौकरी की आवश्यकताओं और उपलब्ध अवसरों के बारे में तथ्यात्मक डेटा प्रदान करती है। करियर मार्गदर्शन उनके आंतरिक हितों, परिवार के प्रभावों, योग्यता, व्यक्तित्व, कौशल और दृष्टिकोण को गहराई से आंतरिक अन्वेषण के माध्यम से समझने में सक्षम बनाता है। करियर मार्गदर्शन किसी व्यक्ति के करियर प्रोफाइल को मैप करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। यह छात्रों को विकल्प बनाने में जानकारी और सहायता प्रदान करता है और उन्हें संघर्ष और भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाता है कि वास्तव में जीवन में क्या करना चाहते हैं। यह उन्हें एक प्रमुख निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल करता है। जब वे अपने द्वारा किए गए काम से प्यार करते हैं तो वे प्रेरित, ऊर्जावान और आश्वस्त होते हैं और उनके रास्ते में आने वाले किसी भी अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों को काम से संबंधित कौशल सीखने का मौका मिलेगा, जैसे लोगों के साथ मिलना, सूचना और संशोधन द्वारा अवसरों की खोज करना,
योजना और आयोजन द्वारा अवसरों की खोज करना, टीम वर्क द्वारा अवसरों की खोज करना, समस्या समाधान द्वारा अवसरों की खोज करना, निराशा से मुकाबला करना, असफलताओं को मोड़ना, नाकामयाबी और असफलताओं के अनुभवों द्वारा सीखना और अवसरों की खोज करना। औपचारिक करियर मार्गदर्शन प्रक्रिया कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों के आधार पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। आपको अपने बच्चे से खुले दिमाग रखने और चौकस रहने के लिए कहना चाहिए। यह उसे उचित प्रश्न पूछने में मदद करेगा और उसके संदेह को स्पष्ट करेगा। उसे अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी पता होना चाहिए और अपने सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करना सीखना चाहिए। उसे अपने अनुभवों के बारे में लोगों से पूछना चाहिए। वे जो काम करते हैं उनके बारे में, उनकी पसंद और नापसंद, उनके क्षेत्र में विकास पैटर्न और संभावनाएं और आवश्यक योग्यताएं क्या है, इसके बारे में पूछना चाहिए। उसे उस उद्योग के भविष्य का पता लगाने और समझने की जरूरत है जिसमें वह अगले 20 वर्षों के लिए रुचि रखता है। हालांकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आज और आज से पहले कौन से सब्जेक्ट या कौन सी बिजनेस में अच्छा कुछ चल रहा है उसको फॉलो करते हैं, और फिर 2, 5 या 10, 20 साल के बाद जब वो व्यवसाय, प्रोफेशन या काम इतना अच्छा नहीं रहता तब वो परेशान हो जाते हैं। तो हमें आज के लिए नहीं, आज के बाद भविष्य में क्या मिलेगा उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, बट एक टाइम की भी लिमिट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लंबा बोलते रहेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब यहाँ हमें रुकना चाहिए। सिर्फ मुझे लास्ट में ये कहना है कि भारतीय माता पिताओं को अपने बच्चों का काम करने की अनुमति न देने की ये जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग टू डिलीवर सच लेक्चर। जय हिंद।